मुख्यमंत्री जी, ये किसान आंदोलन चला और उसके बाद किसान आंदोलन से एक नाराजगी उपजी, पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी नाराजगी दिखाई दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक ऐसा क्या बदला कि इतनी बड़ी जीत, इतनी बम्पर जीत आप पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। याद रखना, पंचायत चुनाव में अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ग्राम प्रधान बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, क्षेत्र पंचायत के मेंबर बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, जिला पंचायत के 3050 जो सीटें हुई थी जीती गई थी, चूंकि सिंबल नहीं था। देखिए, चुनाव, पंचायत चुनाव में पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और ग्राम प्रधान के चुनाव में ना पार्टी का समर्थन होता है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी पार्टी का समर्थन नहीं होता है। जिला पंचायत में पार्टी समर्थन करती है, तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीते थे। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो कार्यकर्ता थे, इनकी संख्या 3050 में से 1500 से ज्यादा थी। समाजवादी पार्टी की 750 के आसपास थी, बीएसपी की 300 के आसपास थी, और बाकी निर्दल थे, अन्य दलों के लोग थे। आप कैसे मान सकते हैं कि बीजेपी के साथ समर्थन नहीं था? और मुझे बात बताइए कि किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन था? मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, यही सब थे ना, गाजियाबाद, यही थे। बागपत को छोड़कर के सभी सीटें बीजेपी जीती है। अगर हमारे साथ समर्थन नहीं होता तो हमें भी सपा की तरह कैंडिडेट नहीं मिलते और प्रस्तावक भी नहीं मिलते। आखिर सपा के पास, अगर सपा को लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष को यह लगता है कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया, मुझे एक बात बताइए, उनके प्रस्ताव, उनको तो प्रस्तावक भी नहीं मिले। अगर उनके लोग जीते थे तो उनके लोग विड्रॉ कर रहे थे कि साहब हम नहीं समर्थन करेंगे इस प्रत्याशी को जिसको आप दे रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि वहीं तो डरा धमका दिया गया, वहीं का पुलिस का इस्तेमाल पहले चरण में नामांकन के दौरान आपको याद होगा कि 18 में से 17 भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए थे, और अंतिम तिथि में 4 अन्य लोगों ने अपने वो वापस लिए। अगर उन चारों को भी अगर आप देखेंगे तो उन सब ने लिख के दिया था कि साहब नहीं, हम लोग वो नहीं करना चाहते, और ये बीजेपी को नहीं दिया था, जो आरो रहे होंगे उनको दिया होगा। बीजेपी के 22 में से 21 निर्विरोध हुए थे। एक समाजवादी पार्टी जीती थी इटावा में। जहां बीजेपी के सांसद हों, विधायक हों, क्या वहां पे समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीत सकती है? ये चुनाव की निष्पक्षता की एक कसौटी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वहां समर्थन नहीं है और सदस्यगण चाहते हैं कि नहीं, फलाना प्रत्याशी वो किसी भी पार्टी का निर्विरोध चुना जाना चाहिए, वो चुने अपना। अगर हम लोग कानपुर में जीत सकते हैं, आगरा में जीत सकते हैं, मथुरा में जीत सकते हैं, तो इटावा में भी जीत सकते थे। क्योंकि चुनाव, जब हम लोग, हमारा सांसद इटावा में जीता गया तो कहा गया कि साहब ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, और जब उनका जीत रहा है पंचायत चुनाव में तो उनकी ताकत हो गई, उनकी लोकप्रियता हो गई। और अगर बीजेपी जीत रही है तो ये प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये नहीं चलेगा।